बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल को मैं पिछले 24 घंटों की कोरोना की वजह से जो आदाद व शुमार हैं उनको आपके सामने रखता हूँ। कल तक मैंने बताया था कि 13,840 टेस्ट हमने किए थे। 663 टेस्ट हमने पिछले 24 घंटों में किए हैं। टोटल 14,503। कुल केसेस कल तक थे 1,452। 66 केसेस और पॉजिटिव आए हैं पिछले 24 घंटों में, और इस तरीके से टोटल जो तादाद है कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की सूबा सिंध में वो 1518 हो गई है। एक अच्छी बात यह है कि कल हमने जब हमारे पास टेस्टिंग किट्स, स्वॉब्स और VTMs आ गए थे, हमने एक ड्राइव की और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कल हम 1700 सैम्पल्स ले चुके हैं, और आज की तारीख में ये 1700 सैम्पल्स की रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला हमारे पास आ जाएगी। वो सब इस वक्त लैब में अंडर प्रोसेस हैं। टोटल जो लोग क्योर हुए हैं जब से ये वायरस शुरू हुआ है, ये 1518 में से 427 अफराद क्योर हुए हैं और घरों को जा चुके हैं। ये 29% बनता है टोटल इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद क्योर हुए और वो घरों को गए हैं। एक जो खुशाइन बात है कि हमारे पास सक्खर के जो हमारे पास आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटीन सेंटर था, जिसमें जब शुरू किया था हमने तो 1388 लोग थे और उसमें 280 पॉजिटिव थे, लेकिन हमने सबको क्वारंटीन में रखा था, आइसोलेशन में रखा था, और 14 दिन जैसे उनके कंप्लीट होते गए जो क्वारंटीन में थे उनके दोबारा टेस्ट किए थे। इस वक्त 1388 में से जिनमें 280 पॉजिटिव थे, सिर्फ 6 पेशेंट्स रह गए हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये 6 पेशेंट्स भी एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन अभी उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आया है जो हमने दोबारा किया था, और हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनका टेस्ट नेगेटिव इंशाअल्लाह ताला आ जाए और फिर हम उन्हें छोड़ दें। टोटल डेथ्स 35, कल तक 31 थी। पिछले 24 घंटों में 4 लोग और इस वबा की वजह से इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। ये 2.3% बनता है। ये रेट थोड़ा कल से बढ़ गया है, इसलिए कि 4 डेथ्स पिछले 24 घंटों में हुई हैं। हमारे पास होम आइसोलेशन में 671 पेशेंट्स हैं, आइसोलेशन सेंटर्स में 58 और मुख्तलिफ़ अस्पतालों में 327 है। इस तरीके से 1056 लोग ज़ेर इलाज हैं डिफरेंट जगहों पे हमारे पास, जैसे आज 14 तारीख सुबह तक की जो बात है। हमारी कोशिशें जारी हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए, और उसमें एक और जो हम अब काम कर रहे हैं कि जो एरिया ज़्यादा अफेक्टेड हैं उनको मज़ीद आइसोलेट किया जाए, वो हॉट स्पॉट्स में ज़्यादा अग्रेसिव टेस्टिंग की जाए। हमारे पास टेस्टिंग किट्स और सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, तो ये काम पे हम चल सकते हैं। इस वक्त हमारी एक मेजर ड्राइव वो भी है कि जो तबलीगी जमात के हमारे भाई डिफरेंट जगहों के आइसोलेशन सेंटर्स में और क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, उनको जल्द से जल्द टेस्ट करें ताकि उनकी भी सेहतयाबी की खबर दे कि अल्लाह ताला जो उनको सेहतयाब करेगा तो वो अपने घरों को जा सकेंगे। लॉकडाउन का मज़ीद फ़ैसला आज वफाकी हुकूमत करेगी कि मज़ीद लॉकडाउन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आज शाम तक इंशाअल्लाह वो फ़ैसला आ जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज़, एक पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी SOP हुकूमत की हों, किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, किसी दुकान के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, उस SOP को मेरी दरख्वास्त होगी कि मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाए। इससे हमारा काम भी आसान होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और आप लोगों की भी ज़िंदगियों बचेंगी और आप अपने प्यारों की ज़िंदगियों को बचा सकेंगे। एक ख़ास पैगाम मैं आज देना चाहता हूँ। वो ख़ास पैगाम ये है कि मेहरबानी करके जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको घरों से ना निकलने दें, और जो जवान हज़रात घर से निकल रहे हैं जब वो घर पे वापस आएँ तो उन बुज़ुर्गों से एक सेफ़ डिस्टेंस रहें। जैसे कि आपको पता है कि वबा
ایسی، اور یہ ایکسپیرینس ہمیں پچھلے دنوں میں ہوا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ کرونا کا پازیٹیو آنے کے بعد بہت جلد ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور کافی کیسز میں، کچھ کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ پھر وہ وفات پا گئے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں کو بچائیے، ان کو پہلی بات تو وہ گھروں سے نہ نکلیں، اور جو جوان لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ایک تو بلا وجہ کہیں نہیں کہ آپ نے نکلنا نہیں ہے، اگر کسی جائز وجہ سے نکل رہے ہیں تو جب گھروں کو واپس آئیں تو اچھی طرح اپنے ہاتھ دھو لیں، نہا لیں، اپنے کپڑے چینج کر لیں، لیکن ان سب چیزوں کرنے کے بعد بھی اپنے بزرگوں سے کم از کم 6 فٹ کی دوری پہ رہیں، تاکہ یہ وبا خدا نخواستہ اگر آپ کو باہر سے آپ لے آئیں تو ان کو نہ لگے۔ یہ وبا خود سے نہیں لگتی، یہ باہر جا کے ہی آپ اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی وجہ سے باہر جا رہے ہیں تو واپسی میں یہ SOP ضرور فالو کریں کہ اچھی طریقے سے اپنے نہا دھو کے کپڑے بدل کے اور اپنے بزرگوں سے پھر بھی دور رہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔